क्लास 12th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम करेंगे इस चैप्टर की 5.2 एक्सरसाइज और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन गिवन है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, राइट। तो जिस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएट करना रहता है उस फंक्शन को हम क्या सपोज करके चलते हैं, वाई, कि वो फंक्शन किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। इसलिए लेट वाई इक्वल्स टू 2 अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। या तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर वी नीड टू फाइंड, मतलब हमें अब फाइंड करने की क्या ज़रूरत है, डेरिवेटिव ऑफ वाई। डेरिवेटिव ऑफ वाई, ये इसका डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो y को हमने का डिफरेंशिएट करा तो कितना हो गया, y डैश। आप चाहो तो y को क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स, राइट, ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे y को लिख दिया y डैश। इसके आगे भी क्या लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स, कि अब हम नेक्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने ब्रैकेट में, इसका अभी हमें क्या करना, दोनों तरफ क्या लगा दिया, डैश, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ हो गया y का y डैश और यहाँ पे होल डैश, राइट। तो देखिए होल ब्रैकेट में 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर होल डैश। क्लियर, होल डैश लगा दिया, y का y डैश ही रहा। क्लियर। अब देखिए 2 कांस्टेंट टर्म, जैसे हम किसी भी नंबर का अगर करते हैं तो 2 हमारा एज इट इज़ रहता है, फंक्शन का होता है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमारा 2 एज इट इज़ है। हमें किसका डिफ्रेंशिएट करना है, इस कॉट अंडर रूट का, राइट, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, याद रखना। तो हमने लिखा अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर डैश, राइट। अभी तक हमने डिफ्रेंशिएट नहीं करा है, सिर्फ एज इट इज़ रखा है। देखिए ये 2 एज इट इज़। अब देखिए जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमने इस कॉट का कर दिया, याद रखना है, ऐसा नहीं। कॉट का स्टार्ट करने के पहले हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। जैसे पिछली वीडियो में जब हम डिफ्रेंशिएट करने गए थे तो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हुई थी, ये ब्रैकेट से हुई थी, राइट, कि ब्रैकेट की होल पावर कितनी थी, 2। अब यहाँ पे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना है, रूट है। तो पहले किसका होगा, रूट का होगा, याद रखना। तो देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे, देखिए एक्स की पावर कितनी है, 1/2। तो जब हम इसका करेंगे तो 1/2 आगे आ गया और इस 1/2 में से हमने क्या करा, एक माइनस। तो देखिए 1/2 एज इट इज़, और यहाँ क्या बचा, -1/2। डिवाइड में ले जाके पॉजिटिव करा तो ये हो जाएगा ऐसा। तो मतलब रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स। क्लियर। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते कि रूट के अंदर जो भी है वो अपॉन में लिख के 2 लगा दें तो रूट का हो जाएगा। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर अगर आप देखो, 1 मिनट मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप देखो कि यहाँ पे क्या है, रूट में कॉट एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएट है। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, ऐसे रूट का। तो रूट का करते तो कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। अंदर का फंक्शन एज इट इज़ ही रहता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे भी हमने करा, जब इसका करा तो यहाँ पे आ गया 1/2 अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। क्लियर, रूट का हो गया। अब नेक्स्ट टाइम किसकी बारी है, कॉट एक्स स्क्वायर के, ब्रैकेट लग गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि पहले हमने रूट का करा, अब हम कॉट का करेंगे। क्लियर। अगर अब आप देखो कि यहाँ पे ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो कितना बचा, 1/√कॉट एक्स स्क्वायर, ये बचा। अब देखिए इस कॉट का हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो कॉट का जब करेंगे तो कितना होता है, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। जो फंक्शन है वो एज इट इज़ ही रहेगा। तो कॉट का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर। तो एज इट इज़ यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉट का डिफ्रेंशिएट अभी करने गए तो ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर, जो फंक्शन है वो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर, कॉट का हो गया। अब नेक्स्ट टाइम किसकी बारी है, इस फंक्शन की, मतलब 1/1 1/1 हम क्या करते चलेंगे, डिफ्रेंशिएट करते चलेंगे, राइट। तो
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यहाँ पे डैश लगाना वो भूल गए, आप डैश लगा लेना। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, डैश की नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसका। तो कॉट का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हमने एज इट इज़ लिखा, और नेक्स्ट स्टेप में हम किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का डैश लगा दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं। देखिए 1 में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, राइट, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी हमने एज इट इज़ लिखा, और जो एक्स स्क्वायर था, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफ्रेंशिएट करा तो कितना आ गया, 2x, राइट, 2x आ गया। अब देखिए ये न्यूमरेटर पार्ट है, ये डिनोमिनेटर है, तो प्रॉपर वे में अगर हमें लिखना है तो देखिए ये हो गया -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, राइट। देखे जाए तो इससे ज़्यादा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि ये हमारा आंसर, लेकिन अगर हम इसके आगे और कैलकुलेशन करना चाहे तो वो किस तरीके से होगा। देखिए ये -2x हमने एज इट इज़ लिखा डिवाइडेड बाय, राइट, कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट, कॉसेक को हमने क्या लिख दिया, 1 में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये टर्म जो अंडर रूट में कॉट है, तो अंडर रूट में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपन में साइन, तो हमने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया कॉस और साइन में। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो -2x है ये हमने एज इट इज़ लिखा है, राइट, और ये साइन स्क्वायर है, मतलब साइन कितनी बार है, 2 बार, तो हमने यहाँ 2 बार लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अंडर रूट में ये टर्म हमने एज इट इज़ लिखी कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए देखे जाए तो ये आंसर है, हाँ, बट अगर हमारे पास ये ऐसा है 4 3 12 है ना, तो ये अंदर कितनी बार है, 2 बार है, तो बाहर हम कितनी लिखेंगे, 1 बार। तो अगर इसका मतलब कि अगर बाहर कोई नंबर है हमारे पास तो अंदर हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 2 2 जा 4, मतलब 2 को अंदर कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो सेम एज इट इज़ अगर ये एक साइन हमारे पास बाहर है, एक साइन बाहर है और इसको मेरे को रूट के अंदर लिखना है, तो मैं कितनी बार लिखूंगी, 2 बार, क्योंकि रूट के बाहर है। तो रूट के बाहर का नंबर अगर हम कुछ भी अंदर लिखते हैं रूट के अंदर, तो हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स, याद रखना। तो देखिए -2x एज इट इज़, एक साइन बाहर का बाहर ही रहेगा 2 में से, साइन एक्स स्क्वायर, राइट, लेकिन इस साइन को जब मैं रूट के अंदर लिखूंगी तो देखो कितनी बार लिखा मैंने, 2 बार लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नहीं तो आप सोचेंगे कि बाहर 1 बार था, अंदर 2 बार कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, इस वाले फॉर्मेट से आ गया कि अंदर अगर कोई पेयरिंग है तो बाहर निकालना हो, तो अगर अंदर 2 बार है तो हम बाहर 1 बार लिखते, लेकिन हम अगर हम बाहर से अंदर लिख रहे हैं तो हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो एज इट इज़ अगर मैंने साइन को अंदर लिखा तो हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। क्लियर, और ये कॉस अपन में साइन हमारा एज इट इज़। क्लियर, अब अंदर 2 बार है ये, राइट, अंदर 2 बार हो गया, तो यहाँ पे एक साइन से ये वाला साइन आपस में क्या होगा, कैंसल, राइट, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में साइन 2 बार है और डिनोमिनेटर में 1 बार, तो वो एक एक कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे फाइनली आपके पास कितना बचा, देखिए -2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर और एक साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर, इतना बचा आपके पास। देखिए -2x मैंने एज इट इज़ लिखा, साइन एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिखा अंडर रूट में, ये टर्म पहले से ही थी कॉस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, मैंने सिर्फ क्या करा, 2 से इंटू 2 से डिवाइड करा। अगर इंटू कर रही तो डिवाइड भी, रूट के अंदर 2 से इंटू 2 से डिवाइड करा, कर सकते, क्यों कर सकते, देखिए, राइट, सबसे पहले ये जो 2 है -2 एज इट इज़, ये x एज इट इज़, राइट, साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज़, राइट। अब देखिए ये जो 2 से इंटू 2 से डिवाइड करा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो जो डिवाइड वाला √2 था वो ऊपर मल्टीप्लाई में गया, तो ये वो वाला √2 आ गया, ये वाला जो 2 है वो यहाँ न्यूमरेटर में चले गया,
मल्टीप्लाई में। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये वाला जो 2 है वो एज इट इज़ इसके साथ रहा, 2 कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। कहाँ से क्यों करा, क्योंकि देखो साइन थीटा और कॉस थीटा सेम था, सिर्फ इसके साथ अगर मुझे 2 मिल जाए तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा का, राइट, साइन 2 थीटा का बन जाएगा। इसीलिए मैंने क्या करा, 2 से इंटू 2 से डिवाइड करा, तो एक 2 तो मैंने इन लोगों के साथ रहने दिया, और जो नोमरेटर का डिनोमिनेटर का √2 था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चलेगा। क्लियर, तो यहाँ हो गया -2 √2x साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। तो ये देखिए साइन 2 और थीटा कितना है, एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज़ रूट के अंदर बन गया साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, और यहाँ बन गया फॉर्मेट अंडर रूट में साइन 2x स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक आंसर मैंने यहाँ बताया था, क्योंकि यहाँ तक भी अगर आपने करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका आंसर है। लेकिन अगर इसको और आगे कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेशन हम यहाँ तक इजी वे में कर सकते हैं। तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा -2 अंडर रूट में 2, मतलब -2 √2x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में साइन 2x स्क्वायर, आंसर। थैंक यू।